स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेमस क्वेश्चन है ये। जब मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि डाटा नहीं दिया गया है। काश अगर डाटा दिया गया होता थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 4 kg, ये 2 kg, ऐसा कुछ भी करके, तो ये आंसर्स ना खटाखट जल्दी जल्दी आंसर आने लगते हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट में आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा लेंदी जाएगा, बस इसलिए जा रहा है क्योंकि वेरिएबल के टर्म्स में है ना। बाकी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर दिखा रहा है ये एक बॉडी है मास स्मॉल एम का यहाँ पर, और ये लार्जर मास कैपिटल एम के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ ये हॉरिजेंटल पार्ट है और यहाँ ऊपर वर्टिकल पोर्शन है, ये है ना, एकदम परपेंडिकुलर इसके। ठीक है, और इसको हल्का सा पुश कर दिया गया है इस तरफ, ऐसा कहा जा रहा है। द स्मॉलर मास इज पुश्ड, और किस स्पीड से ये जाने लगा? फिर ये v स्पीड से जाने लगा ये स्मॉल m। और ये कहा गया है मानने के लिए कि सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, मतलब यहाँ पे जो सरफेस है ये भी फ्रिक्शन लेस है, और ये ग्राउंड के साथ जो कैपिटल M का कंटैक्ट है वो भी फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, अच्छा, ये कैपिटल M भी यहाँ मूव कर पा रही है और स्मॉल m तो कर ही रही है। ठीक, ये फिक्स नहीं है, मूवेबल है ये। तो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। मतलब जब ये स्मॉल m ऊपर जाते 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 यहाँ पहुँच जाएगा, यही वर्टिकल पोर्शन है। ठीक है, तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, इसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। अच्छा, जब ये ऊपर जाकर निकल जाएगी तो इस स्मॉल m की कितनी स्पीड होगी। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये चूँकि ऊपर गई है ना, तो उड़ते उड़ते ऊपर गई है, तो मैक्सिमम हाइट कितना ये ऊपर जा पा रही है ना, ग्राउंड से। फिर और भी कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये देखिए मैं डायग्राम बना के रखा हूँ डिफरेंट सिचुएशन पे। पहला ये सिचुएशन है, ठीक है, ये v स्पीड से आ रही है ना। थोड़ी देर बाद जहाँ मैं स्टडी करना है ये स्मॉल m यहाँ पहुँच गया है। अब मैं क्या दावा कर रहा हूँ ये चीज़ समझिएगा, कि चूँकि ये बोला गया है कि ये ऊपर जा रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में एक स्पीड होगी पक्का, तभी तो ऊपर जा रही है। अगर वाई में स्पीड नहीं होती तो ये ऊपर क्यों जाती, है ना, ये यहीं रेस्ट पे आ जाती। अच्छा, एक्स में स्पीड क्यों है ये भी सोचिए। इन दोनों के बीच में कंटैक्ट है। ठीक है, कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जब ये यहाँ पहुँचा, मतलब पहुँचा ना वहाँ पर, तो कांटेक्ट में होगा। तो कांस्टेंट रिलेशन से आप सोच सकते हो कि जब ये दोनों कांटेक्ट में है, तो आपने पढ़ा है कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, है ना, एकदम आजू बाजू वाले, वो दोनों सेम इस वेलोसिटी से जाने चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से, तभी तो कांटेक्ट रह पाएगा। तो ये Vx और ये Vx सेम रहेगा। हाई बात समझ में ये। तो ये लॉजिक आपको डेवलप खुद से करना होता है। ये कांस्टेंट रिलेशन आप कांस्टेंट मोशन में पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से पहले। तो अब हम लोगों को इन लोगों में रिश्ता निकालना है, ये सब वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि सर इसके पास स्पीड कैसे आई और इसकी स्पीड घट क्यों रही है ऊपर जाते वक्त। तो चलो उसका थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ, ऐसे उसका काम नहीं है यहाँ पर, आपको सोचना चाहिए कि जब ये स्मॉल m मान लो कि यहाँ पर पहुँचा होगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँचा होगा कांटेक्ट में, तो इस पर नॉर्मल इधर लग रहा है और इस पर नॉर्मल इधर लग रहा है। ठीक है, तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये कंपोनेंट इसको एक्सिलरेट करवा रहा है ना, इस बिगर ब्लॉक को, जिसकी वजह से इसके पास स्पीड पहुंच गई, मिल गई। ठीक है, उसी तरीके से इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये कंपोनेंट देख लो एक्स डायरेक्शन की स्पीड को घटा रहा है, यानी v की स्पीड घट रही है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन y डायरेक्शन में देखो बढ़ रही है। एक mg भी होगी, लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये फोर्स ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ऊपर ये जा पा रहा है। खैर, ये mg कितना घट पा रहा है, कितना हो पा रहा है, ये इस पिक्चर में हम लोग नहीं जाएंगे, क्यों, थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा फिर ये, है ना। न्यूटन NLM से इसको नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग, किया जा सकता है लेकिन करेंगे नहीं, है ना। अपने पास हथियार है मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब का। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होगा, है ना। इन दोनों का सिस्टम मान लिया हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में।
अब देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी है, किधर है, माइनस आई कैप में है, या ऐसा करें प्लस ही ले लेते हैं, इधर ही के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, क्यों इतना टेंशन लूँ। एम वी और कैपिटल एम का इनिशियली क्या था, जीरो था। फाइनली देखिए क्या हो जा रहा है, कैपिटल एम वी वी एक्स से इधर जाने लगा, और स्मॉल एम की भी जो एक्स वाली जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो वी एक्स ही तो है। ठीक है, वाई का नहीं लेना है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम लिखना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एम वी एक्स प्लस, अच्छा दोनों कैपिटल हो गए, एक को स्मॉल कर लो। तो देख सकते हो आप कि वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल एम वी डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया, है ना। जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो यही पहला पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट, अब देखिए इसके पास वी एक्स और वी वाई दोनों है, तो यानी नेट स्पीड कुछ इधर होगी, इसको मान लेते हैं वी नॉट मान लेता हूँ मैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी ये वी नॉट की वैल्यू पूछी गई है, यानी मुझे वी वाई अगर किसी तरह से मिल जाए तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लेके वी नॉट बता दूंगा, है ना। तो मतलब मुझे वी नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्या एक इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से भी तो मिल रही है, फ्रिक्शन लेस है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है। फिर ये जो नॉर्मल है, ये पेयर ऑफ इंटरनल फोर्सेस बना रहे हैं तो उनकी वर्क डन भी जीरो होगी। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि वो नहीं, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ये नॉर्मल हमेशा, तो वर्क डन जीरो है ना। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पेयरिंग है इसलिए वर्क डन जीरो है ना, इस सिस्टम के अंदर है ये। तो अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, सब कुछ हम लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एम की कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर है, और कैपिटल एम की तो जीरो ही है। पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल एम की अगर मैं नीचे वाले लेवल को ही ग्राउंड लेवल मान लूँ और यहाँ पोटेंशियल जीरो मान लूँ, तो स्मॉल एम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैपिटल एम का तो लेकिन होगा, हाँ होगा, यहाँ मान लीजिए इसकी सेंटर मास है तो ये वाई है लेट से, तो एम जी वाई होगा। लेकिन जब फाइनल में आप लिखोगे तो फिर से एम जी वाई लिखोगे फाइनल सिचुएशन में, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है कैपिटल एम, तो वो कट जाते है ना। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कट ही जा रहे हैं। बाकी अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज या वर्क डन बाय ग्रेविटी के टर्म्स में लिखते, तो फिर वो लिखना ही नहीं पड़ता। आई बात समझ में कि क्यों नहीं लिख रहा हूँ इस कैपिटल एम का। बाकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है, हाफ इस बड़े वाले की कितनी हो जाएगी, कैपिटल एम वी स्क्वायर, और छोटे वाले की क्या हो जाएगी, हाफ स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर, स्मॉल एम वी नॉट स्क्वायर। ये वी का वी एक्स है, तो अब जैसे ही वी नॉट स्क्वायर रखोगे, ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना है। वी एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है ये, है ना, तो इसको रखो और वी नॉट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन चूंकि मुझे आगे भी बहुत कुछ दो डाटा और कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, तो वी नॉट की जगह, है ना, वी नॉट के जगह क्या वी नॉट को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो मुझे आने वाले क्वेश्चंस में वी वाई की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ से वी नॉट तो निकाल लूँगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ रहा है, इसलिए मैं वी नॉट के जगह, वी नॉट स्क्वायर के जगह ये रख देता हूँ और वी वाई निकाल देता हूँ, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हो रहा है वी नॉट निकालने के लिए, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में यूज आएगा। अगर एग्जाम में सिर्फ वी नॉट पूछा रहता है तो मैं वी नॉट स्क्वायर लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर देता है इसको। तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको, या ऐसा करो यहाँ वी नॉट स्क्वायर ही रहने देता हूँ, आगे जाके वी इसको चेंज कर लूँगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है मुझे, है ना। वी नॉट स्क्वायर को क्या लिख दोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, वी एक्स की वैल्यू क्या है, ऊपर है, तो इसका मैं सॉल्व करके रखा हुआ हूँ यहाँ पर। तो देखिए यही इक्वेशन है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना भूल गए, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी, इसको भी तो लिखना था, एम जी स्मॉल एच। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, इस तरह से है लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा हूँ फिर से, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको,
तो एम वी स्क्वायर यहाँ पर भी हाफ कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, यहाँ 2 mgh हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या किया हूँ, वी वाई स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ रहने दिया, बाकी सबको एक तरफ ले गया। तो ये और ये तीनों इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और ये दोनों को मैं कॉमन में ले लिया हूँ, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक, फिर स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया हूँ मैं, तो ये स्मॉल एम वाला कट जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर डिवाइड होके ये बचेगा, और वी एक्स की वैल्यू जो थी ना ऊपर निकाला था मैं, ये वाला वैल्यू, उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया हूँ मैं, और ये स्मॉल एम भी कट जाएगा तो 2gh आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ग्रीन वाला कैसे ग्रीन से काटा हूँ, इतनी मैथ्स तो आप आती होगी, ऑब्वियसली आती होगी। तो ये वी स्क्वायर माइनस ये बच गया। फिर आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच, तो देख लो स्मॉल एम वी स्क्वायर और यहाँ स्मॉल एम वी स्क्वायर कट जाएंगे, कैपिटल एम वी स्क्वायर बचेगा, और ये -2gh। तो ये देखिए वी वाई स्क्वायर आ गया। फिर मैंने बताया ना थोड़ा मेहनत करना पड़ गया एक्स्ट्रा यहाँ पे। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर अगेन इसका स्क्वायर हो जाएगा, और वी वाई स्क्वायर ऊपर से लिख दिया हूँ मैं। अब इन दोनों के बीच एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ देखिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम में, तो ये तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बचेगा, यहाँ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब वी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो देख सकते हो आप स्मॉल एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बन रहा है, और ये -2gh चला आ रहा है। तो ये वी नॉट स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1/2 पावर में आ जाएगा। तो ये बी पार्ट भी आंसर आ गया। पूरा मैथ्स है, मतलब पूरा सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, समझने का काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग वी वाई निकाल ले रहे हैं। ठीक है, कितना निकाले थे एक बार मैं लिख देता हूँ, वी वाई स्क्वायर कितना निकाले थे, एम वी स्क्वायर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम -2gh। अब देखिए और क्वेश्चन क्या था, सी पार्ट में पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट द स्मॉलर मास असेंड्स। तो ग्राउंड से कितना ऊपर जा पा रहा है ना, ये ग्राउंड से कितना जा पा रहा है, ये पूरा हाइट। ठीक है, कैपिटल एच मैक्स है ना, ये ग्राउंड से हाइट। अब ये कैसे निकालेंगे आप सोचो। तो देखिए ये ना जैसे ही यहाँ से छूटेगा तो आप जान रहे हो कि ये कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। ये एंगल कुछ अल्फ़ा रहती, लेकिन अल्फ़ा मैं निकालूंगा नहीं, क्यों, आपको एच मैक्स की फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये तो याद है, क्या इस फॉर्म में भी तो याद है यू वाई स्क्वायर बाई 2g, है ना, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है ये चीज़। तो ये वाली जो हाइट है, एक सेकेंड, ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ, इसका फॉर्मूला तो आपको पता है एच मैक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो कैपिटल एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हाइट प्लस ये वाली हाइट। तो ये हाइट कितनी है, स्मॉल एच ही है, तो स्मॉल एच प्लस एच मैक्स। ठीक है, और एच मैक्स कैसे आप निकालोगे, तो वी वाई स्क्वायर बाई 2g से निकालोगे। क्या ये समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ना, वी वाई स्क्वायर बाई 2g। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ, ये इक्वेशन आप पढ़े हो ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सब कुछ वाई में, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ाया गया है। तो देखिए वी वाई स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है, 0 होती है। यू वाई स्क्वायर को ही मैं वी वाई टर्म से डिनोट किया हूँ यहाँ पर, प्लस 2ay कितना है, -g है, और एस वाई ही क्या है, एच मैक्स है। तो एच मैक्स की वैल्यू वी वाई स्क्वायर बाई 2g आ गई। ठीक है, अब देखिए वी वाई स्क्वायर हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, 2g से डिवाइड कर लीजिए इसको, तो कितना हो जा रहा है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये -2gh को 2g से डिवाइड करेंगे तो -h आएगा, तो ये h कट जा रहे हैं, तो ये हो जा रहा है एम वी स्क्वायर बाई 2g कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो पूरी h है ना जो है उसकी वैल्यू आ गई हाइट ग्राउंड से। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है, शो डैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। मतलब ये आपको प्रूफ करना है कि ये स्मॉल एम जो उड़ा है वो वापस बिगर ब्लॉक पर लैंड करेगा। तो अब आप तो बोलोगे कि सर ये सब तो बच्चों वाली बात हो गई, ये ऑब्वियस है
क्यों? आपने रिलेटिव मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। याद है क्लास में एक एग्जांपल लिया जाता है कि मान लो स्केट बोर्ड से कोई बच्चा जा रहा है ना, स्केट बोर्ड आप समझ रहे हो, फिर वो उछलता है तो वो वापस स्केट बोर्ड पर ही लैंड करता है, ठीक है। या फिर, है ना, आप वीडियो सब देखे होंगे कि मान लीजिए कि शिप, है ना, जहाज़ जा रही है, वो जो नाव नहीं, नाव बहुत तेज़, स्टीमर कह सकते हो, स्टीमर बहुत तेज़ से जा रही है, और आप जब कूदते हो तो वहीं स्टीमर पर ही आते हो, ठीक है। तो मैं एक यूट्यूबर, स्पीड है ना यूट्यूबर, उसी का वीडियो देख रहा था, वो हैरान हो रहा था कि मुझे तो वहाँ नहीं गिरना चाहिए। फिर लोग उसको समझा रहे हैं, अरे वहीं तो गिरना चाहिए, क्योंकि जब तुम ऊपर कूदे तो तुमको शिप की स्पीड भी मिल जाती है ना एक्स डायरेक्शन में। खैर उतना आप नहीं सोचो, आप मौखिक देखो कैसे, है ना, फिजिक्स में इक्वेशन की मदद से भी आप इसको निकाल सकते थे। कैसे? देखिए, स्मॉल एम आगे जा रहा है, किस स्पीड की बदौलत आगे जा रहा है? वो वी एक्स स्पीड की बदौलत जा रहा है आगे। और कैपिटल एम भी आगे जा रहा है, किस स्पीड की बदौलत? वी एक्स स्पीड की बदौलत। तो बताइए, किसी भी टाइम में, चाहे 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड, ये जितना डिस्टेंस आगे जाएगा, ये स्मॉल एम भी तो उतना ही डिस्टेंस आगे जाएगा। आई बात समझ में? तो जब ये वापस घूम के यहाँ लैंड करेगा, यानी टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया स्मॉल एम, तो ये जो कैपिटल एम है वो भी वहीं पर मौजूद रहेगा कि आओ आओ यहीं पर आना है तुम्हें, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर है ना, दोनों की एक्स डायरेक्शन की स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम सेम है और स्पीड सेम है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी। तो ये प्रूफ तो मौखिक हो गया, मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी। बाकी आप समझ रहे होगे ये चीज़। नेक्स्ट, फिर पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, है ना, आर की वैल्यू पूछ दी गई है। अब फिर से यहाँ पर देखिए काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाना होगा हमें। कौन सा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन? आप देखिए, क्या मैं ये बोल दूँ क्या कि जितनी देर ये हवा में रहा है ना, उतनी ही देर में, है ना, ये आगे बढ़ा है। और ये कितनी देर हवा में रहा है? ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाली फील दे रहा है ना, 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसा होता है ना, 2vy बाई जी, ठीक है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बाई जी। और उतने ही डिस्टेंस में ये आगे गया है। क्या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्मॉल m की जो रेंज होती, वही कैपिटल M का भी डिस्टेंस होगा, है कि नहीं? खैर मैं तो ऐसे फिर लिख देता हूँ, ये लास्ट पार्ट है डी पार्ट के लिए। डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड पूछा गया है वो क्या होगा? वी एक्स इंटू कैपिटल टी, है ना। वी एक्स स्पीड से चल रहा है और कैपिटल टी टाइम में, है ना, स्मॉल एम पहुंचा है, ठीक है। अब कैपिटल टी निकालने का हमें काम करना होगा। तो कैपिटल टी क्या होता है? देखिए, 2vy बाई जी, ये होता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया गया होगा। अच्छा, ये कैसे है उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपने पढ़ा है, तो वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। नहीं नहीं, इससे नहीं आएगा ये, s इक्वल टू यू टी स्क्वायर से आएगा। हाँ, s इक्वल टू यू टी स्क्वायर से। ये सब कुछ y डायरेक्शन में लगाया हूँ मैं। तो देखिए, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? मैं यहाँ से ही, है ना, ओरिजिन यहीं पे मान लिया हूँ, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। यू वाई कितना है? वी वाई है इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है? जी है इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 2vy बाई जी, ठीक है ना। तो देखिए, ये 2vx बटा जी इंटू टी हो गया, सॉरी टी की वैल्यू मैं लिख रहा था, 2vx इंटू वी वाई बाई जी हो गया। क्या यही तो होता है रेंज का फॉर्मूला? देखिए फिर से वही आ गया। अब हमें मेहनत करना होगा, वी एक्स की वैल्यू भी ये उठाना होगा और वी वाई की वैल्यू भी यहाँ से उठाना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके रखना चाहिए था मुझे। 2vx इंटू वी वाई बाई जी आया, है ना, यही आया। अब देखिए, vx की वैल्यू कितनी है? एम वी बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये थी। और वी वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये कैपिटल एम वी स्क्वायर बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस 2gh का पावर 1/2 था, और ये बटा जी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आंसर लाने के लिए ना, एससीबी में जो आंसर की में दिया है, बस उसको लाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो आ चुका है, यहीं पर आप आंसर बोल दो इसको। तो देखिए, इन दोनों को आप एलसीएम कर सकते हो, है ना, इन दोनों को एलसीएम।
तो क्या होगा इससे, यहाँ कैपिटल एम वी स्क्वायर बचेगा और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2GH कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। लेकिन एलसीएम होने के दौरान ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आज़ाद हो गया इससे, पावर 1/2। फिर इन दोनों को जब आप लिखोगे दोबारा, है ना, जोड़ के, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आ गया आपका 2mv। एक सेकेंड, ये स्मॉल एम वी था, यहाँ मैं कैपिटल लिखता जा रहा हूँ, ये स्मॉल एम था, बाय जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और ये रह जाएगा mv² माइनस 2GH कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को जोड़ के तो यहाँ लिखा हूँ। तो ये डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक बार मिला लेना आंसर में, है ना, पीछे आंसर की में शायद यही आंसर है, यही है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। वही अगर डाटा दिया रहता ना तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक एक दो दो लाइन में सब आंसर्स आते जाते, ठीक है, मौखिक होने लगता है इनफैक्ट। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो।